हेलो एवरीवन, दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज जिस चीज़ की डिस्कशन करने वाला हूँ वो एक्चुअल में अक्सर हर लोगों के या हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स के मन में आती है जब उनका बच्चा 12th के बाद इस फील्ड में आना चाहता है, पायलट बनना चाहता है, तो उसके मन में ये सारे कॉमन सवाल ज़रूर आते हैं। मैंने भी जब पायलट बनना था तो मेरे मन में ये बहुत सारे कॉमन सवाल थे जिसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आता है, क्या मैं पायलट बन पाऊँगा? क्या मेरे अंदर वो चीज़ है? क्या मैं उतनी मेहनत कर पाऊँगा? या क्या मैं प्लेन उड़ा पाऊँगा कि नहीं? इन सवालों का हम डिटेल में जिक्र करेंगे और इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। जो बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है पायलट बनने के लिए, दैट इज 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद पासिंग मार्क्स। सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। एंड इफ यू हैव डन डिप्लोमा ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वैलिड। डिप्लोमा में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अगर सब्जेक्ट हैं 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, दैट इज ऑल्सो वैलिड फॉर बिकमिंग अ पायलट। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, एज एलिजिबिलिटी मिनिमम 17 ईयर्स में आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप चाहे 25 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे 35 के हो, आप पायलट ट्रेनिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, सर मैं 24 का हो गया हूँ, क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो। 12वीं में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है या डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है तो भी आप पायलट बन सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है पायलट बनने के बारे में सोचते हैं जब हम, तो क्या मेरा शरीर मेडिकली फिट है? क्या मैं मेडिकली फिट हूँ पायलट बनने के लिए या नहीं? तो मेडिकली फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मैं रोज जिम जाऊँ, मैं इतनी रनिंग करूँ। आपका शरीर नॉर्मल डेली काम करने के लिए इट शुड बी अ हेल्दी बॉडी, इवन फॉर गर्ल्स, इवन फॉर बॉयज। हाँ, जो एक हाइट का क्राइटेरिया है, दैट शुड बी मिनिमम 5 फीट एंड 2 इंचेस हाइट आपकी होनी ज़रूरी है पायलट बनने के लिए। रेस्ट जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो आपको एक क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर ही दे सकता है, जिनकी लिस्ट आप DGCA की नई वेबसाइट पे जाके निकाल सकते हैं। का लिंक नीचे आपको वीडियो में आ रहा है। आप इस वेबसाइट पे जाके DGCA के क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर्स की लिस्ट को निकाल सकते हैं। किसी से भी आप अपना चेकअप करवा के क्लास 2 मेडिकल करवा सकते हैं। बड़े लोगों के मेरे को मैसेजेस आते हैं, सर मैं बारीक हूँ, क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? मेरे को भी ऐसे ही आते हैं, यार बारीक का क्या मतलब होता है? यू आर स्किनी, ठीक है आप पतले हो, लेकिन बारीक का मतलब मेरे को समझ नहीं आता। यार मैं बारीक हूँ। तो जस्ट अपने मन में ऐसे कोई भी डाउट्स हो आपको, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। आपको पायलट बनने के लिए या फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन मैसेज मी व्हेनेवर आई विल हैव द टाइम, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। लेकिन अगर आपके पास जैसे चश्मा लगा हुआ है, मेरे को भी चश्मा लगा हुआ है, इट इज नॉट लाइक दैट कि आप पायलट नहीं बन। आपकी आई साइट अगर 6/6 है विद ग्लासेस तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर आपकी कोई सर्जरी हो रखी है, सर्जरी के बाद इवन इफ यू आर फाइन, अगर आपका बिल्कुल ठीक है, लेट्स से कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हाथ की सर्जरी हुई या बैक की सर्जरी हुई, इफ एवरीथिंग इज फाइन, इफ नथिंग इज द प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप पायलट बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आई थिंक यू शुड विजिट ए क्लास 2 मेडिकल एग्जामिनर, जो कि आपकी सारे डाउट्स मेडिकल से रिलेटेड बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो चीज आती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे पैसे। पायलट बनने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी
आपके ऊपर लगानी है। दे नीड टू बी श्योर कि वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर लगा रहे हैं या अपने बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं। तो आपको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स को शो करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप उनको एक सिंसेरिटी दिखाएं, उनको सिंसियर बन के दिखाएं, अपना हार्डवर्क दिखाएं, कन्विंस करें उनको कि पापा मम्मा मैं ऑब्वियसली आप मेरे को पता है कि आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाने वाले हो मेरे पे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और मैं अपनी पूरा जी जान लगा के मेहनत करूँगा। तो दिस इज़ द मेजर पार्ट जो पायलट ट्रेनिंग के लिए आज की डेट में चाहिए। स्कॉलरशिप्स की लोग बात करते हैं, स्कॉलरशिप मिल पाना इतना आसान नहीं है इस फील्ड में। बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद किसी ना किसी जुगाड़ से या किसी ना किसी हेल्प से स्कॉलरशिप मिली होगी। सो मोस्टली कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि सर मैं लोन लेके ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। दैट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। अगर आपके पास कोई सेपरेट प्रॉपर्टी पड़ी है या योर पेरेंट्स कैन रीपे द लोन, तो लोन लेना इज़ ए गुड थिंग, आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मेरे को कहता है कि सर मेरे को पूरी की पूरी ट्रेनिंग लोन लेके करनी है और लोन हम अपने घर के ऊपर लेंगे, तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता हूँ। बिकॉज आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए। इस चीज़ को मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं दूंगा कि आप अपना घर गिरवी रख के और लोन लेके ट्रेनिंग करने जाएं, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट लाइज इन फ्यूचर। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पैशन। देखिए अगर आपके पास पैशन नहीं है ना पायलट बनने का, तो सब कुछ वेस्ट है। पैसे भी वेस्ट हैं, मेडिकल फिटनेस भी वेस्ट है, एलिजिबिलिटी भी वेस्ट है। अगर पैशन नहीं है फ्लाइट ट्रेनिंग का, अगर पायलट बनने का जज्बा नहीं है आपके मन में, तो आई एम रियली सॉरी, कोई कुछ नहीं कर सकता। घर वाले पैसे लगा देंगे, घर वाले ये सोचेंगे कि हाँ यार मेरा बच्चा तो फलानी कंट्री में जाके पायलट ट्रेनिंग कर रहा है, लोगों को रिश्तेदारों को बताने में बड़ी खुशी होगी। लेकिन वहाँ जाके बच्चे का मन ही नहीं लग रहा, बच्चा डर रहा है, प्लेन में बैठने से डर रहा है, कांप रहे हैं उसके हाथ, तो कैसे कर पाओगे? क्योंकि ये चीज़ एक होता है, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का डर रहता है। कोई कहता है मेरे को हाइट का डर है, लेकिन जज्बा ऐसा है कि सर मैं वो अपना डर कंप्लीट करूंगा, उस डर को मैं जीतूंगा। आपको अपने फेयर्स को ओवरकम करके वो पैशन अपने अंदर जगाना पड़ेगा। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पायलट बनना चाहते हैं, आई थिंक 99% लोग ऐसे ही हैं जिनके अंदर पैशन है, बचपन से पैशन है कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा, मेरा ऑफिस वो हवा में होगा, लोग मेरे को नीचे से देखेंगे, ऊपर मेरे पैर ज़मीन पे नहीं लगेंगे, मैं हवा में उड़ूंगा। ये चीज़ें रहती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी इनसाइड यू। मेरे पास मेडिकल फिटनेस आ गई, मेरे पास एलिजिबिलिटी आ गई, मेरे पास पैसे आ गए, मेरे पास पैशन आ गया। नाउ इन सब चीज़ों से भी मैं पायलट नहीं बन पाऊंगा जब तक मैं उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं करूँगा। मेरे को हार्डवर्क करना है, स्टडीज़ करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है। पढ़ाई लोगों के लिए नहीं या पेपर पास करने के लिए नहीं, पढ़ाई अपने लिए करनी है। अपनी सेफ्टी पहले आएगी, पहले मैं अपनी सेफ्टी के लिए पढ़ूंगा, बाद में जो पीछे पैसेंजर बैठे होंगे या साथ में को पैसेंजर्स होंगे या को मेरे साथ बाकी क्रू मेंबर्स होंगे, बाद में उनकी सेफ्टी। सबसे पहले अगर मैं सेफ हूं तो ही मैं उन लोगों को बचा पाऊंगा। तो हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि मैं जाके पत्थर तोड़ने लग पड़ूं। हार्डवर्क का मतलब मेरे को हर चीज़ को अच्छे से समझना है। कोई चीज़ नहीं समझ आती, एक बार, 2 बार, 10 बार पढ़ूंगा यार मैं। एक से नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे बंदे से, 10 बंदों से पूछूंगा। हर बंदे के अलग अलग रिव्यूज़ हैं, हर बंदे की अलग अलग नॉलेज है। आप हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करो। आप जितनी नॉलेज कलेक्ट करोगे, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतना आपके लिए इन फ्यूचर अच्छा रहेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। सो द क्वेश्चन विल नेवर एवर मैटर टू यू। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को यही राय देता हूँ, पेपर पास करने के लिए मत पढ़ो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो। अगर नॉलेज होगी तुम्हारे पास, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार, हर कुछ क्लियर कर सकते हो, हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो बहुत आसानी से। और सबसे बड़ी बात, वो जो कॉन्फिडेंस नॉलेज पैदा करेगी ना आपके अंदर, वो और कोई भी नहीं कर सकता। सो सबसे ज़रूरी हार्डवर्क। प्लीज़, जिस दिन आपने अपने मन में ठान लिया कि आपको हार्डवर्क करना है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बिल्कुल,
दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जहाज उड़ाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो लोगों की थिंकिंग है, आधे कमज़ोर जो हम बनते हैं वो हमारी नेगेटिव थॉट्स की वजह से बनते हैं। हर बंदे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी हम औरों से, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से अपने अंदर भरते हैं ना, इसकी वजह से हम आधे डाउन हो जाते हैं, हमारा मोरल आधा डाउन हो जाता है। सो प्लीज़ बी सेफ, बी सिक्योर, बी पॉजिटिव। दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार, जय हिंद।